दोस्तों सबसे पहले आप जाओगे तो आपको नंदी महाराज जरूर शिव मंदिर के बाहर से मिलेंगे। ऐसे ही केदारनाथ में भी है ये। तो दोस्तों मंदिर में आओगे तो आप लोगों को यहाँ ताला नहीं मिलेगा, केवल कुंडा खोलना है हाथ में इस तरह से। तो दरवाजे कुछ स्टील के इस तरह से बने हैं। अंदर सफाई की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, कोई आपको वो नहीं मिलेगा। ये भोले बाबा हैं, देखिए ये निरंतर जल इनके शिवलिंग पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ घंटियाँ मिल जाएंगी कुछ इस तरह की, ये देखिए ये। तो घंटी की पहचान यह है कि यहाँ जो मान्यता है। तो दोस्तों गुप्तकाशी में नहाने के बाद चेंजिंग रूम भी है, इधर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बना है ये, ठीक है, इस तरह का चेंजिंग रूम बना है। यहाँ पर आके इसके अंदर भी नहा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ गुप्तेश्वर मंदिर और वहाँ से नहा धो के आ गया हूँ। अब जो मेन मंदिर है यहाँ है भोले बाबा का, उस तरफ था गुप्तकाशी, ठीक है, जहाँ जल चढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं गया हूँ अपने घर से नीचे 1-2 किलोमीटर है दूर गुप्तकाशी, ठीक है। तो गुप्तकाशी क्यों फेमस है और गुप्तकाशी का क्या नाम है वो पूरा मैं नीचे मंदिर में जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल गाड़ी मैंने पीछे पार्किंग कर दी है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से हौले हौले नीचे को। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़रा पैदल चलना है। यह है खड़खेत से जस्ट नीचे एक रोड यहाँ से ऊपर से बैंड से खड़खेत की ओर फट गई और एक रोड आगे सीधे नीचे को हमारे गुप्तकाशी मंदिर की ओर, ठीक है। गुप्त और काशी, तो उसका रहस्य क्या है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ से ज़रा सा पैदल निकलता हूँ, 100-200-300 मीटर नीचे हैं। तो पूरा आपको दिखाऊंगा गुप्तकाशी के बारे में, क्यों यहाँ की मान्यता है, क्या है। और हर साल यहाँ भागवत लगता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की आस्था क्या है, कैसा है, तो वो पूरा आपको गुप्तकाशी नाम से ही पता चल जा रहा होगा। एक गुप्तकाशी है केदारनाथ वाले रास्ते में, एक गुप्तकाशी है हमारे गाँव में, ठीक है। तो आज मैं उसी गुप्तकाशी के बारे में आपको बताऊंगा, तो देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों कुछ रास्ता इस तरह का है और इधर को गाड़ी आती नहीं है क्योंकि ये सब अभी उतनी मेन रोड है नहीं। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है आरसीसी की। और जो जंगल हैं कुछ इस तरह के हैं, देखिए वहाँ भी गांव हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। गाड़ी ऊपर पार्क कर दी है मैंने। तो इस तरह के चीड़ के जंगलों के बीच में, और नीचे जो है एक नदी है, पानी आता है इसमें बिस्वा से और लालकुर्ती होते हुए, फिर ये मिलता है तिपोला गगास नदी में, ठीक है। तो रास्ते इस तरह के हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इस तरह के बड़े बड़े जो बुलडोजर हैं आते हैं, तो इस वजह से यहाँ गाड़ी लाना वो होता है, वर्जित है। ये देखिए ये, क्योंकि जेसीबी को आने में टाइम लग जाएगा। तो ये इस तरह से आजकल बरसातों में स्लाइड हो जाता है। पहले हमारा रास्ता था वहाँ से पैदल ऐसे आते थे, अब अभी ये आरसीसी मार्ग बना दिया है। तो उस वजह से ज़रा क्या कहते हैं, एक बाइक हाइक तो चले जाती है, गाड़ी नहीं आती है। आने को गाड़ी आ जाती है लेकिन दिक्कत वही है। ये देखिए बाइक आ गई है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो ये आए होंगे या तो मंदिर में आए हैं या नीचे कहीं किसी का गांव है, ठीक है। ये है बाइक, देखिए ये, या कोई पूजा कराने आए हैं। तो बाइक इस तरह की आई है, ये जय गोलू देवता करके किसी ने यहाँ पर बाइक लगाई है ये। और ये ठीटे हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये, इनमें पेंट हिंट करके बढ़िया ढंग से आजकल लोग बाहर बेच रहे हैं। 50 रुपये 100 रुपये के एक ठीटे हैं, इनमें ब्राउन कलर के पेंट कर दे रहे हैं, फिर इनको बेच रहे हैं रोड साइड। हल्द्वानी वाले में उसमें देखा मैंने ना, और हमारे वहाँ इस तरह के फेंके हुए मिल रहे हैं। तो गुप्तकाशी मंदिर यूँ करके घूमते हुए जाना है हमने, ठीक है। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, अब तो सही हो गया। पहले तो हम उस चट्टान से आते थे यूँ पैदल नीचे को, और मंदिर है गुप्तकाशी वो सामने दोस्तों, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। आज मंडे भी है और 16 जून 2025 है। तो सामने है गुप्तकाशी मंदिर, तो अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यह है दोस्तों गुप्तकाशी मंदिर, यह है। तो यहाँ है शिव जी का मंदिर। तो दोस्तों जो पहले का पैदल जो मार्ग था वो यहाँ से है, देखो यहाँ से ऐसे करके हम ये ऊपर बैंड से आते थे मजूर खान। फिलहाल अभी ये इस तरह का खड़ंजा डाल के आरसीसी मार्ग ये बनाया गया है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से चलेंगे और नीचे है हमारे क्या कहते हैं भोले बाबा का मंदिर, गुप्तकाशी जिसे आप कह सकते हैं। और नीचे नदी की आवाज़ आप सुन सकते हैं ये। तो काफ़ी भक्तगण आए हैं आज, तो कुछ भक्तगण आगे चल रहे हैं और बाकी मैं पीछे से चल रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। ये तो आपको पूरी वीडियो दिखाई जाएगी गुप्तकाशी की, गुप्तकाशी क्यों फेमस है और यहाँ के लोगों की जो आस्था है इस मंदिर के प्रति, ठीक है। तो पूरा बताया जाएगा, गुप्त और काशी, ठीक है। तो गुप्त का क्या है, गुप्त मतलब एक रहस्यमयी गुफा, ठीक है।
तो उसके बारे में पूरा बताया जाएगा और इसके बारे में जो तथ्य हैं वो भी बताया जाएगा कि एक शियार यहाँ से गया और सीधे वहाँ जाके काशी जाके निकला, तो उसी वजह से इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। तो पूरी डिटेल बताई जाएगी आपको। और यहाँ तक कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन फ़िलहाल हम लाए नहीं क्योंकि रास्ता है ख़तरनाक, तो इस वजह से हम आए नहीं। फिर यहाँ से आपको इस तरह से पैदल चलना पड़ेगा। और बैंड है वो ऊपर दोस्तों, देखो वो वहाँ से यूं करके पैदल आते थे, अब ज़रा आरसीसी मार्ग बना दिया तो तिरछा हो गया रास्ता, जिससे कि आने जाने में जो प्लेन से आते हैं उन्हें दिक्कत नहीं रहेगी। और हमारे मेड इन जापान वाले भी पहुँचे हैं, ठीक है। तो जापान वालों को हमने घुमाना है, दिखाना है, सुनाना है और बुआ भी आई है, ठीक है। क्या कहोगे, क्या कहोगे? कुछ नहीं कहूँगा, तो पहली बार आ रहा हूँ। ये पहली बार आ रहे हैं और कह कुछ नहीं रहे हैं, बताओ। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। हाँ है? गुप्तकाशी। हाँ दोस्तों, यह है गुप्तकाशी मंदिर, जय गुप्तेश्वर की। तो खूबसूरत लोकेशन पर बना है, 2 पहाड़ियों के बीच में है और इधर नदी है ये। तो ये छोटी छोटी जो नदियां हैं ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। और सामने स्कूल है वो टॉप में, ठीक है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे, वहाँ दुकान है एक ये। तो भक्तगण पैदल ट्रैकिंग करते हुए ये देखिए कुछ इस तरह का सामान लाए हैं, ठीक है। एक भक्तगण हमारी ये आई है, ये तो आई होगी कितनी बार, ये 5वीं बार आई है, इसने गिना भी है मैं कितनी बार आई हूँ करके। और मेड इन जापान वाले आज पहली बार आ रहे हैं। हाँ, और भाविक भी आप पहली बार आ रहे हैं। यह है दोस्तों गुप्तेश्वर मंदिर, देखिए क्या खूबसूरती, गजब की लोकेशन। वैसे जिस मंदिर में जाते हो तो अच्छा ही लगता है, शांति मिलती है, ठीक है। और ऊपर को है खड़केत गांव, वो टॉप में। तो यहाँ घट पीसने आते थे पहले हम, उनके घट यहाँ से यहाँ लाते थे थैला, ये नीचे घट कहते थे जिसे पानी से चलने वाली चक्की। अब तो वो बंद हो गए हैं ये। तो इस तरह का नीचे को स्टेप बाय स्टेप जाना है। और कंकड़ है, कंकड़ में क्या है कि आपका पाँव फिसल सकता है, ठीक है। तो आराम से चलना है। इसी वजह से प्लेन वाले ज़रा कम आते हैं या गिर जाते हैं, उनको चलने का अनुभव नहीं रहता है उतना। ये तो हमारी 70 साल की आवाज़। हाँ, 70 साल की अम्मा, दादी। हाँ ये। और शिवरात्रि के दिन यहाँ दुकानें लगती हैं, जलेबी, रायता, पकौड़ी, चूड़ी, ठीक है, बॉल वॉल जो भी है बच्चों के खिलौने, तो यहाँ पर पूरी दुकानें लगती हैं ये। और वो सामने है छोटी नदी, तो यज्ञ भी होता है यहाँ, यज्ञ भी करा सकते हैं आप। भागवत पुराण, जनेऊ सभी होता है। ये पूरा शिव मंदिर है ये बना हुआ, जो भी ये है स्ट्रक्चर इसका ये। और मेन मंदिर है वो सामने दोस्तों। तो अभी ले चलता हूँ मैं आपको, चलिए आप लोग मेरे साथ दर्शन कीजिए गुप्तकाशी के और कमेंट में लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ से हम आगे कुछ इस तरह से होने को एक रास्ता वहाँ से भी है, लेकिन वो गधेरा है। तो हम फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। एक इस तरह का ये बना है पुल, ठीक है। ये इस पुल की हालत भी ज़रा सा ख़राब है। फिर ये सीमेंट ये सब निकला है। तो ये नीचे गधेरा है, आजकल बरसात का टाइम है तो पानी आने कुछ रुका है इस तरह का गधेरों में। ये गधेरे आते हैं ऊपर से। तो फिलहाल इस पुल के ऊपर चल रहे हैं हम धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर हम मिल गए। ये देखिए ये इस तरह का पुल बना है ये, और ये है मंदिर सामने। तो यहाँ से हम ले चलते हैं आप लोगों को। यहाँ पर भागवत होता है, अब जुलाई अगस्त में कराते हैं। देखो ये सामने है गांव। अम्बा जी हमारा बोझा ले जाते हुए चलते हुए। कदू दूर जानी था, कदू दूर जानी था, कुनशेर जान था तुम। ये देखो आम तो पैदल जानी है हमारी। सोन बैठी सोन कदू किलोमीटर है आमटी, सोन कदू किलोमीटर है हम पतना मकड़ी और देखो आप कदू घंटे लागे उनमें। ओ फिर मजदूर खान बैठी हो गाड़ी इंजाल। देखो इस तरह के जाना पड़ता है। देखो ये पसीने से लथपथ हो गई अम्मा पूरी। और हम आए हैं अभी गुप्तकाशी। एक पुल ये है, सोन से आ गई हूँ कह रही अम्मा, इस रास्ते आई है सोन से। और यह है खड़केत वाला रास्ता दोस्तों ये। तो खड़केत के बारे में भी दिखा देते हैं आपको। ये है देखो गुप्तकाशी से खड़केत की ओर खड़ंजा, ये इतने में बना है प्रधान पूरन सिंह। तो अभी दिखाते हैं आपको गुप्तकाशी के बारे में, बताते हैं पूरी डिटेल क्या है कैसा है। और जो गुप्तकाशी की रहस्यमयी गुफा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी वहां जाके वहां पर जल चढ़ाते हैं और जल सीधे आपका काशी पहुंचता है।
काशी पहुंचता है। ये तो ये कुछ इस तरह की पहाड़ी है ये, और ये है नदी। यहाँ पर नहा सकते हैं आप, नहा धो के आप भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। और ऊपर है दुकान गोपालदा की, एक मंदिर ऊपर बना हुआ है, वहाँ भी ले चलेंगे आप लोगों को। फ़िलहाल हमारे जो अभी ये आए हैं मेहमान लोग, ये थक गए हैं, इनका शरीर जवाब दे गया है। तो दोस्तों गेट कुछ इस तरह का बन गया है। जिस समय हम आए थे उस दिन शिवरात्रि के टाइम में इस तरह का बना नहीं था, अभी तो बन गया है। ये गुप्तेश्वर करके लिखा है सामने, ये देखिए, जय गुप्तेश्वर की प्राचीन शिव मंदिर है, जीर्णोद्धार 2022-23 करके लिखा है इसमें। ये तो ये मेन एंट्री होगी यहाँ से आप अंदर जाओगे। सामने है शिव जी की मूर्ति, भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हो आप। और यहाँ पहले नहा लोगे, जैसे हमारे भक्तगण एक चले गए हैं नहाने, देखिए इनको हम मनेरी भारी वाले उत्तरकाशी में भी नहला के लाए, जाते समय भी आते समय भी, यमुनोत्री गंगोत्री से। तो फिलहाल अभी इन्हें गुप्तकाशी में भी नहलाना है। कष्टमयी जीवन है इनका, तो देखते हैं किस तरह से नहाते हैं। इस तरह की घंटी मिल जाएगी आपको, जय गुप्तेश्वर की। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ घंटियाँ मिल जाएंगी कुछ इस तरह की, ये देखिए। ये तो घंटी की पहचान यह है कि यहाँ जो मान्यता है तभी ये घंटियाँ लोगों ने मन्नत मांगी होगी, इस तरह की चढ़ाई है। ये देखिए, ये तो लगातार आपको गुप्तेश्वर में हमारे घंटियाँ मिल जाएंगी। ये देखिए, ये और मंदिर है अंदर, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो कुछ इस तरह का है मंदिर, देखिए। ये गजब की लोकेशन में है, पहाड़ियों के बीच में है। एक पहाड़ी इस साइड है और एक पहाड़ी इस साइड है, तो पूरा आपको दिखाया जाएगा। आज तो भीड़ भड़ाका हो नहीं रही है। सबसे पहले आप जाओगे तो आपको नंदी महाराज जरूर शिव मंदिर के बाहर से मिलेंगे। ऐसी केदारनाथ में भी है। ये है, देखिए, ये जय नंदी की। दोस्तों मंदिर में आओगे तो आप लोगों को यहाँ ताला नहीं मिलेगा, केवल कुंडा खोलना है आपने इस तरह से। तो दरवाजे कुछ स्टील के इस तरह से बने हैं। अंदर सफाई की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, कोई आपको वो नहीं मिलेगा। ये भोले बाबा हैं, देखिए। ये निरंतर जल इनके शिवलिंग पर चढ़ते रहता है। केला, अंगूर, बतासा, धतूरा, ये सब भोले बाबा को चढ़ाया है। कुछ इस तरह से तांबे का एक वो बना है, ठीक है, ट्राइपॉड में ये बनाया गया है। नॉर्थ हमारा इस साइड को है। ये जय भोले बाबा की। तो ये तांबे का है, ये रुद्राक्ष है, ठीक है, ये गुप्तकाशी है। बाकी पीछे से कुछ इस तरह से हमारे जो देवी देवता बने हैं, ये इस तरह के बने हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये गणेश जी हैं। और बाकी जो 3D प्रिंटिंग है कुछ इस तरह से बनी है, 3D प्रिंटिंग ये। और सामने 3D प्रिंटिंग एक इस तरह की यहाँ भी बनी है, ये देखिए, ये यहाँ भी बनी है। तो ये मेन शिव मंदिर हमारा भोले बाबा का ये हो गया, ठीक है। तो अभी आया हूँ दोस्तों मैं भोले बाबा के दर पर, जल चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कृपा दृष्टि बनाए रखना आप भोले बाबा हमारे ऊपर, और ऐसे ही आपको हम दिखाते रहें, ठीक है। आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रखें और कमेंट में लिख दें हर हर महादेव। अभी केदारनाथ हम जा नहीं पाए दोस्तों, केदारनाथ और बाद में प्रोग्राम बनाएंगे, फिर वहाँ की भी आपको वीडियो दिखाएंगे। फिलहाल आपको मैं यहीं अपना गुप्तेश्वर मंदिर भोले बाबा का ये दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं बाहर, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों गुप्तकाशी में नहाने के बाद चेंजिंग रूम भी है इधर, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बना है ये, ठीक है, इस तरह का चेंजिंग रूम बना है। यहाँ पर आके इसके अंदर भी नहा सकते हैं आप लोग। ये इस तरह का बना है, काफ़ी बड़ा है ये। और सामने है नदी, ठीक है। इसी नदी से हमारा क्या कहते हैं पानी आता है, और जो योजना बनी है पेयजल योजना इसी से बनी है। तो भक्तगण हमारे नहा रहे हैं, ये देखिए। ये देखो भाविक भी आया है, ये भी नहा रहा है इस तरह का। ये देखो, ये और दादी को देखो डुबकी लगाते हुए, फर्स्ट क्लास। आज सोमवार भी है और इतना विशालकाय पत्थर है दोस्तों, देखो ये इसी से पानी रुकता है, तभी ऊपर वो जो बचा है मंदिर इसलिए बचा है। ये पता नहीं कहाँ से आया। ऐसी केदारनाथ में भीमशिला भी है जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा के रखा था। ये देखो, ये कुछ इस तरह के नहा रहे हैं, धो रहे हैं। ये आ जाओ बाहर आ जाओ, ज़्यादा नहीं नहाते हैं,
ये साफ स्वच्छ पानी है, आप इसमें नहा सकते हो। रुचि भी आ गई है, इसीलिए इन बच्चों को मटर गश्ती चाहिए। मैंने मना कर दिया था मत आओ मत आओ। दोस्तों मैं भी आ गया हूँ पानी में। ये कुछ इस तरह से पाँव धो लेते हैं अपना। ये तो ये है पानी, ये देखिए। ये तो रुचि भी मुँह हाथ धो रही है, रक्षित हमारा नहा रहा है। और ये पत्थर कुछ इस तरह का है, देखिए ये बना है ओट, जिससे कि अभी बरसात का टाइम होगा, ऊपर से गधेरा आता है तगड़ा वाला, तो पानी इस पर मारेगा। इससे क्या है कि ये मंदिर हमारा बचा रहेगा, नहीं तो ये मंदिर को पूरा वो कर देगा अस्त व्यस्त। तो सामने दिखाता हूँ मैं रहस्यमयी गुफा गुप्तकाशी, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। और ये पानी सीधे तिपोला गया, गगाश नदी में मिला। और ऊपर है ये गुप्तेश्वर, देखिए ये वहाँ से आगे हम उस पहाड़ी से मजूर खान से यूँ घूमते हुए ऐसे ऐसे करके, तो ये गुप्तेश्वर मंदिर है। इसका गेट भी बन गया है। बाकी इधर खड़खेत, वलना, सावड़ा कई गांव हैं। और फिलहाल अभी मैं आया हूँ यहाँ, मैं भी ये नदी पर खड़ा हूँ कुछ इस तरह का, नहा धो के मैं आया हूँ, ठीक है, नहा धो के मैं आया हूँ। बाकी इधर हाथ पाँव धो लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर के बारे में क्या है कैसा है। तो दोस्तों जो रहस्यमयी गुफा है जिसके नाम पर गुप्तकाशी पड़ा, उस गुप्तकाशी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये है गुप्तकाशी, देखिए। ये कहते हैं कि यहाँ से एक शियार गया, कह रहे हैं, तो शियार सीधे इस गुफा से अंदर अंदर को गया। तो जाते रहा, आधे रास्ते के बाद उसे दम घुटा, पता नहीं क्या रहा, पीछे को आ रहा था तो पीछे को निकल नहीं पाया। फिर उसने कोशिश की तो आगे को ही कंटिन्यू जाते रहा, जाते जाते वो काशी निकल गया। तो इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी है। तो यहाँ का से सीधे आप जल चढ़ाओगे जैसे भोले बाबा को, तो ये पानी जो है, जल है, ये सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर है जो वहाँ पर चढ़ता है। तो इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी हो गया। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको बताया है, ठीक है। फिलहाल मैं भी हूँ, लेकिन जो यहाँ करीब में है ये इस तरह की गुफा है, देखिए। ये तो अंदर तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से पूरा अंधेरा ये इस तरह का है दोस्तों, देखिए। ये तो ये है गुफा। पहले तो खाली चट्टान पर था, अब तो ये टाइल है लगा के ज़रा मॉडिफाई कर दिया है इन लोगों ने। पहले क्या था कि खाली चट्टान थी, तो यहाँ से जल चढ़ाते थे हम, सीधे काशी को जाता था, ठीक है। अब तो टाइल वाइल लगा के ज़रा ये फर्श वर्ष में मार्बल वार्बर इस तरह का बना दिया है। ये पूरा चट्टान है ये। और बगल पे है छोटी नदी, ठीक है। ये तो इस तरह की है नदी। ये रुचि हमारी जल दे रही है अभी सूर्यदेव को। और मंदिर है सामने दोस्तों, ये गजब की लोकेशन पे है। अगर आप आते हैं कभी यहाँ तो हमारे गुप्तेश्वर में आ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ऊपर है खड़खेत गांव। ये है दोस्तों, जय गुप्तेश्वर भगवान की जय। तो फिलहाल मैं अभी पहुंचा हूँ रहस्यमयी गुफा जो गुप्तकाशी है, वहाँ पहुंचा हूँ। और मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से काशी में जल चढ़ता है। आप यहाँ चढ़ाएं या वहाँ चढ़ाएं, मान्यता एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए लोग बाग यहाँ गुप्तकाशी में आते हैं। और एक शियार यहाँ से निकला, सीधे काशी जाके आउट हुआ, एग्जिट हुआ, ठीक है। और पहले यहाँ पर एक पत्थर की गुफा थी, अब मॉडिफाई करके टाइल वाइल ये सब लगा दिया है, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आप दिखाते हैं आगे को पूजा। तो यहाँ पर भोले बाबा की पूजा हो रही है और आप लोगों को दिखाते हैं। श्रद्धालु हमारे जो आए हैं इन्होंने नहा लिया है, इनका गाइड मैं हूँ, तो इनको मैं ऐसे ही दिखाते रहता हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही घूमना है उत्तराखंड तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं sanju.pandey006@gmail.com पर। तो आपको कहीं भी उत्तराखंड घूमना है तो टूर गाइड के रूप में मैं आपको पूरा घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को मेल कीजिए, कमेंट कीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। तो दोस्तों नहा धो के पूजा आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, फिर हाँ बोल्डर्स हो ये ओम नमः शिवाय का जाप करके आप सीधे यहाँ से जल आपका काशी पहुँच जाएगा। बाल्टी की सुविधा है, यहाँ तांबे की लोटी की सुविधा है, स्टील की लोटी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं उसी पत्थर के ऊपर आ गया हूँ, ये देखिए ये। और अभी ले चलता हूँ मैं आपको ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से ज़रा सा चलना है, पैदल रास्ता है। और ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको जय श्री राम करके, ठीक है। ये इस तरह की लोकेशन है। यहाँ पर सामने गुप्तेश्वर मंदिर है, अभी ले चलते हैं। और पैदल आपको वहाँ से आना है, यूँ घूम करके, ठीक है। और वो पहाड़ी से आए हैं ऊपर, यूँ करके यहाँ पर। ये आंगनबाड़ी राजीव केंद्र भी है यहाँ पर। और ये है नदी कुछ इस तरह की। ये इसी से पूरे इलाके में जो है पानी मिलता है। इसमें स्कीम बनी है विश्व पेयजल योजना, तो काफ़ी पानी है इधर इलाके में। और फिर ये तिपोला जाके मिल जाती है। तो भक्तगण एक हमारे नीचे नहा रहे हैं।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ ये बजरंगबली के मंदिर में। तो अभी ये लेटेस्ट बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। ये तो ये बजरंगबली है हमारे सामने कुछ इस तरह के, ठीक है। और ऊपर वो पर्वत उठाते हुए हाथों में इस तरह से बना है ये। तो यहाँ तो खैर बंद कर रखा है। हनुमान चालीसा भी लिखी है। स्थापना इसका 8/2/2023 है दोस्तों। 2023 में बना है ये मंदिर। धूप और बत्ती यहाँ जलाएं उसके लिए अलग जगह बनाई है। और एक छोटा सा मंदिर भोले बाबा का ये है। ये देखिए दोस्तों, ये और यहाँ रेलिंग लगाई है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए। ये पूरी पहाड़ी है, ये देखिए ये पूरी पहाड़ी है दोस्तों। तो 2 मंदिर यहाँ पर हैं। इसके बाद निकलते हैं फिर हम आगे की ओर, ठीक है। और नहा धो के आप वहाँ अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं सामने, और वहाँ चेंजिंग भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ है तो। अभी तो फ़िलहाल खैर भीड़ है नहीं, ठीक है। जिस समय बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उस समय यहाँ पर भीड़ भड़ाका काफ़ी रहती है। ये दोस्तों अभी मैं आया हूँ हनुमान जी की जहाँ पर मूर्ति है वहाँ पर आया हूँ। और ये पीछे देखिए, यह है पीछे गुप्तकाशी। तो ये नदी के 2 भागों में है। एक तो है इस साइड को, ठीक है, गुफा जहाँ आप जल चढ़ाएंगे। और जो मेन मंदिर है भोले बाबा का वो है उस साइड, ठीक है। बीच में है नदी है, ये देखिए ये। तो 2 भागों में है, एक इस चट्टान में है, एक उस चट्टान में है। तो 2 चट्टानों में ये 2 मंदिर हैं। जो गुप्त जो काशी बताया मैंने आपको, जहाँ जल चढ़ाओगे काशी पहुँचता है, तो वो इस वाले पहाड़ी पर है। और जो मेन जो भोले बाबा का मंदिर है वो उस पहाड़ी पर है, ठीक है। इसीलिए पुल बनाई गई है इसमें। बीच में है नदी, 2 नदियों के बीच में है मंदिर, ठीक है। एक इधर को एक उधर को। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, चलते हैं दोस्तों। एक बीच में नदी है, एक उस पहाड़ी पे है, एक इस पहाड़ी पे है, ठीक है। ये है पहाड़ी, देखिए ये। तो एक मंदिर ये बना है, इसी के नीचे है गुप्तकाशी, ठीक है, जिसमें आप जल चढ़ाओगे नहा धोने के बाद। और जो मेन भोले बाबा का मंदिर है वो वहाँ है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको। बीच में है ये नदी इस तरह की, ये आती है ऊपर से बिस्वा होते हुए, लाल कुर्ती, दड़िम घाट ऐसे होते हुए आती है। और ऊपर को है गांव, पूरे गांव बने हैं। अभी तो इधर को रोटा आएगी, पहले तो रोटे नहीं थी। काफ़ी इन लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं गुप्तेश्वर मंदिर और वहां से नहा धो के आ गया हूं। अब जो मेन मंदिर है यहाँ है भोले बाबा का, उस तरफ था गुप्तकाशी, ठीक है, जहाँ जल चढ़ाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ आ गया हूँ और अंदर चलते हैं। ये कुछ इस तरह का है मंदिर, देखिए ये मेन मंदिर है। और ऊपर लिखा भी है ये श्री गुप्तकाशी मंदिर गुप्तेश्वर, जय इष्टदेव, ओम नमो शिवाय। तो आप लोग भी ऐसी कमेंट में ओम नमो शिवाय लिख दें दोस्तों। तो भक्तगण हमारे क्या कहते हैं, बाल्टी में लोटे में पानी लाके शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पहाड़ियाँ हैं घर की, ठीक है। एक पहाड़ी ये है, ठीक है, नहा धो के आप वहाँ पर जल चढ़ाओगे। और एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। ये हमारा मंदिर है गुप्तेश्वर, ये है पहाड़ी, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह के बने हुए हैं। बाकी इधर आपको फूल मिल जाएंगे, ये इस तरह के पेड़ मिल जाएंगे और गमले लगे हैं पूरे। ये आप हो सके तो दान भी कर सकते हो यहाँ। ये इस तरह के गमले लगाए गए हैं, साथ ही साथ डस्टबिन भी है। कूड़ा अगर आप करते हैं, लाते हैं तो यहाँ उसके बाद फिर परिक्रमा कर सकते हैं इस तरह से। और 3D प्रिंटिंग में आपको यहाँ के ये इस तरह के मिल जाएंगे। ये देखिए ये नया लुक है अभी, राधे 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 करके ये। और मोहनगिरी जी महाराज जी की जो समाधि मंदिर है वो भी यहाँ बना है। यज्ञ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बजरंगबली भी हैं 3D प्रिंटर में, देखिए ये। तो गजब का मंदिर बना है दोस्तों, काफ़ी टाइल मार्बल ना। ये है यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ होता है व्यास जी के द्वारा और मंत्रों द्वारा। पूरे जो इस क्षेत्र के वातावरण को है शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। वो जुलाई या अगस्त में यहाँ भागवत करते हैं। तो जिस समय होगा अगर मैं आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा पूरा भागवत यहाँ पर। और मेला लगता है शिवरात्रि में। बाकी इधर कथा होती है, व्यास जी हमारे वहाँ पर बैठते हैं। अभी दिखाता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको, ठीक है। ये तो इस तरह के आपको 3D प्रिंटर सब मिल जाएंगे दोस्तों ये। और मंदिर है अंदर, ये देखिए। बाकी 2 छोटे मंदिर इधर हैं। दिया भी आपको मिल जाएगा आरती करने के लिए।
दान पात्र भी है, दान अगर आप करना चाहें तो ये आप दान करेंगे तभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो भी है इसमें आपको देखने को मिले। और ये सामने कुटिया है रहने की दोस्तों, जिस समय कोई फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर ये रहते हैं लोग। और बाबा जी की कुटिया है वो सामने ऊपर, वहाँ पर अलग से, ठीक है, एग्जॉस्ट भी लगा है और बाबा जी यहाँ से अपने प्रवचन सुनाते हैं। तो ये व्यास गद्दी है, ये बना है कुछ इस तरह से। निर्माण करता है इसमें बसंती नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री दौलत सिंह नेगी, ग्राम सलना वाले हैं। और नागा बाबा त्रिवेणी गिरी जी समाधि 28 मार्च 1956 को। ये इस तरह के बने हैं, गमले हमने सब रखे हैं। जय माता दी। ये तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? ऐसी पहाड़ों से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा और कमेंट में आप लिख दें हर हर महादेव। तो आज की वीडियो मैंने आपको पूरी गुप्तेश्वर मंदिर की दिखाई, इसकी मान्यता के बारे में बताया और ये क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ क्या कहते हैं काशी के बराबर आपको पूरा पुण्य मिलेगा, ठीक है। और एक जो सियार था यहाँ से काशी गया और वो जो गुफा है, गुफा दिखाई मैंने आप लोगों को, ठीक है। उस गुफा में जल चढ़ाने से सीधे काशी में जल अर्पित होता है भोले बाबा को, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी है। और गुप्त काशी के जो और भी तथ्य हैं वो फिर मैं आपको जो नए नए वीडियो हैं उसमें बताते रहूँगा। फिलहाल अभी आज यही जानकारी है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए टाइम टाइम पर पहाड़ों से, देवभूमि उत्तराखंड से नई नई वीडियो लाते रहूँगा। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। कल मैं नए ब्लॉग के साथ आपको फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।